अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और गुडविल, मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो हम निकालना सीख ही चुके हैं। अब हम गुडविल भी इसके साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। Atmaram and Balram have been carrying on the business, sharing profit and loss in the ratio of 3:2। आत्माराम और बलराम 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का साझा करते हैं। It is agreed that on 1st April 2024, Balram is to have 2/5 share in future। यह सहमति हुई कि 1 अप्रैल 2024 से बलराम भविष्य में 2/5 हिस्सा देना होगा। प्रॉफिट फॉर दिस ही शुड पे गुडविल फॉर द फ्यूचर proportion of profit. Such goodwill is to be valuated on the 2-year purchase of the average profit of last 3 years। इसके लिए उसे लाभ के अतिरिक्त लाभ के लिए ख्याति का भुगतान करना होगा। ऐसी ख्याति का मूल्य गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाएगा, 2 साल के क्रय खरीदने के बराबर। 2021, 22 और 23 का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको जर्नल एंट्री करनी है। हमको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। आत्माराम का ओल्ड रेशियो कितना है और बलराम का ओल्ड रेशियो कितना है। आत्माराम का 3/4 और बलराम का 1/4 है। कैसे पता चला? देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है इसमें, 3:1। 3:1 मतलब क्या होता है, 3/4 और 1/4, क्योंकि 3 और 1 4 होते हैं। और बलराम को 2/5 मिलेगा, मतलब बलराम को 5 में से 2 हिस्से मिलेंगे। 2 हिस्से मिलेंगे से मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि 5 में से 2 यदि बलराम को मिल रहे हैं तो 3 जो है वो आत्माराम को मिलेंगे। इसका मतलब ओल्ड रेशियो है 3:1, 3/4 और 1/4। और न्यू रेशियो है, क्योंकि हमने बात की थी कि बलराम को यदि 2/5 मिलेगा तो आत्माराम को 3/5 मिलेगा, तो न्यू रेशियो 3/5 और 2/5 है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब 3/4 में से 3/5 लेस किया तो एलसीएम आ गया। 4 × 5 20 होता है, 5 3 15 होता है और 4 3 12 होता है, तो 15 माइनस 12 किया तो 3 आ गया, 3/20। और ऐसे ही बलराम का कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में देखिए 1/4 पुराना रेशियो था, 2/5 नया रेशियो है, उसको लेस किया, एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो इसका -3/20 आ रहा है बलराम का हिस्सा। इसका मतलब क्या निकलता है कि आत्माराम सेक्रीफाइस कर रहा है और बलराम जो है वो गेन कर रहा है, क्योंकि उसका हिस्सा नेगेटिव में आया है। अब देखिए, गुडविल निकालते हैं। पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज के 2 साल के परचेज के बराबर है, मतलब डिवाइड बाय 3 × 2 किया तो गुडविल आ गई 3,40,000। अब क्या रेशो आ रहा था हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, 3/20। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी गुडविल आ गई 3,40,000, इसका हम 3/20 निकाल देते। 3/20 कितना हो रहा है, 51,000। 3,40,000 इंटू 3/20 51,000। अब गेन कौन कर रहा है, 3/20 जो माइनस में आ रहा है, मतलब बलराम गेन कर रहा है क्योंकि उसका नेगेटिव में आ रहा है हिस्सा। तो जो गेन करता है उसको हम डेबिट कर देते हैं, मतलब जर्नल एंट्री होगी बलराम डेबिट टू आत्माराम 51,000 कैसा है, ये अभी कैलकुलेट किया था मैंने। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, विवेक और विकास पार्टनर है, 2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 2:1 का मतलब क्या होता है, 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशो कितना दे रखा है, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। भविष्य में वो
3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब 3/4 और 1/4। नया रेशो कितना आ गया? 3/4 और 1/4। गुडविल, इस पर्पस के लिए गुडविल आपको दे रखी 1,80,000, उन्होंने कैलकुलेट ही कर दे दी है। तो क्या करेंगे? विकास का निकालेंगे कैलकुलेशन, विवेक का निकालेंगे कैलकुलेशन। 2/3 माइनस 3/4 जो कि माइनस का 1/12 आ रहा है, एलसीएम लगाकर सॉल्व किया है। विकास का 1/3 माइनस 1/4 जो कि 1/12 पॉजिटिव आ रहा है। अब फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000, 1,80,000 फर्म की गुडविल दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? 1,80,000 का 1/12 कर लेंगे, 1,80,000 का 1/12 कर लेंगे। अब जो कि आ रहा है 15,000। अब नेगेटिव किसका आ रहा था? विवेक का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव आ रहा था, इसलिए 15,000 विवेक को डेबिट कर दिया 15,000 से, और विकास को क्रेडिट कर दिया 15,000 से, क्योंकि विकास का हिस्सा पॉजिटिव आ रहा था। मतलब विकास सेक्रीफाइस कर रहा था और विवेक गेन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का 26। PQR have been in business for 10 years, मतलब PQR 10 साल से बिजनेस में है। दे हैव शेयर प्रॉफिट इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। इक्वली का मतलब क्या होता है? इक्वली का मतलब होता है 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर है, इक्वल शेयर करते हैं, मतलब 1/3, 1/3 और 1/3 का रेशो होता है। R will be take on 31st December 2024 they agree that R will be take 1/5 share of profit। R 1/5 शेयर प्रॉफिट लेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख। अब R यदि 1/5 लेगा, 5th पार्ट लेगा, इसका मतलब निकलता है कि 5 पार्ट में से 5 यदि हिस्से हैं फर्म के, तो 5 में से एक हिस्सा R ले लेगा। मतलब बाकी के जो 4 हिस्से बच रहे हैं वो 2P लेगा, 2Q लेगा, क्योंकि दोनों इक्वल के पार्टनर हैं, इसलिए 2/5 और 2/5 P और Q लेंगे, क्योंकि 1/5 5 में से 1 पार्ट R ले रहा है, तो P 2, Q 2 और R 1 लेंगे। मतलब ये क्या रेशो हो जाएगा? नया वाला रेशो हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5, क्योंकि 5 हिस्से थे, 5 में से एक R ने ले लिया, तो 2 P ने ले लिए, और टोटल उसका हो रहा है 5, इसलिए 2/5, 2/5 और 1/5 नया रेशो हो गया। अब देखिए, गुडविल आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दे रखी है 6 लाख रुपीज़ की। क्या करते थे अपन? ओल्ड रेशो 1/3, 1/3, न्यू रेशो 2/5, 2/5 और 1/5। पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। P का 1/3 माइनस 2/5 जो कि -1/15 आ रहा है। Q का 1/3 माइनस 2/5 वो भी -1/15 आ रहा है, और R का 1/3 माइनस 1/5 मतलब कि 2/15 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो 6 लाख की गुडविल आपको दे रखी है उसका आप 1/15 करेंगे तो 40,000 आएगा। P का हिस्सा, Q का हिस्सा भी 40,000 आएगा, और R का 2/15 करेंगे 80,000 आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको मैंने बताया था नेगेटिव जिसका आ रहा है उसको डेबिट करते हैं। देखो P का हिस्सा और Q का हिस्सा नेगेटिव आ रहा है, तो हमने क्या किया? हमने ये 40,000 P डेबिट, Q डेबिट और 2R कर दिया, और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।